सरकार की आमद और ऊंची आवाज में सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। अगर मुसीबत घेर ले, कोई अपने अब्बा को याद करता है, किसी पे परेशानी आ जाए, कोई अपनी अम्मा को याद करता है, कोई तकलीफ में घिर जाता है, कोई पड़ोसी को याद करता है, कोई अगर किसी मुसीबत में घिर जाए तो मोहल्ले वालों को याद करता है। लेकिन एक नबी का दीवाना जब मुसीबत में घिर जाए, ज़बान कोई भी हो, वो अपनी ज़बान में याद मुस्तफ़ा को करता है, आमना के लाल को याद करता है और कहता है या रसूल अल्लाह संकट मोचन संकट हारी, अरे बन मदनी, अरे बन मदनी, और कल्याण करो मोरा गे कल्याणी, अरे बन मदनी, अरे बन मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल मंगल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरे बन मदनी, अरे बन मदनी। जरा हुजूर के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। हाय 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 सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मालिक, जो लोग जितनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलें, उन्हें उतनी जल्दी गुंबदे खदरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा देना। आमीन। माशाअल्लाह। भाई मैं बीमार हूँ, हो सकता है मेरी दुआ कबूल हो जाए। जरा मुस्कुरा कर बोले एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुने लोगों, बात बड़ी तेजी से मैं करने जा रहा हूँ। मैंने क्या कहा? अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें हमारे पास है। हाथ अल्लाह की नेमत है जिसका कोई जवाब नहीं है, पाँव अल्लाह की नेमत है जिसका कोई जवाब नहीं है, आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सारी नेमतें एक जगह, लेकिन औलाद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका कोई जवाब नहीं है। औलाद कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की है, उनसे जाकर पूछिए जिनकी शादी के 5 साल हो गए, वो कभी उनके घर में औलाद नहीं है तो घर उनका काटने को उसे दौड़ता है। वो कभी फला दरगाह के चक्कर लगाता है, कभी फला मजार पे चक्कर मारता है, कभी पूर्णिया डॉक्टर के पास, कभी पटना डॉक्टर के पास। माँ बहनों आप भी सुनो, आपको तो ज्यादा मालूम है, अगर औलाद ना हो, कितने घरों में हमने औलाद ना होने की वजह से तलाक होते हुए देखा है। लेकिन याद रखना लोगों, ये औलाद देना ना देना ये अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटा दे देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता फरमा देता है, अल्लाह जिसे चाहता है दोनों अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है कुछ नहीं देता है, उसे बे औलाद रख देता है। लेकिन ये औलाद कितनी बड़ी नेमत है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतनी बड़ी बड़ी नेमत है अल्लाह ने अता फरमाया, क्या अल्लाह ने कुरान में कहीं भी ये फरमाया कि लोगों हमने तुम्हें आँख दिया, ये मैं तुम पे एहसान किया है, मैंने तुम्हें हाथ दिया, मैंने तुम पे एहसान किया, मैंने तुम्हें औलाद दिया, तुम पे एहसान किया। अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया, लेकिन अल्लाह ने जब अपना प्यारा महबूब दिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ओ लोगों, हमने अपना प्यारा महबूब आमना के लाल को तुम्हारे दरमियान भेजा, उनकी उम्मत में तुम्हें पैदा किया, अपना रसूल देकर तुम पे हमने एहसान किया है। अल्लाह
अकबर, एहसान किया अल्लाह ने अपना महबूब देकर। अब जरा सुने वो महबूब अल्लाह के कैसे गए, उस महबूब का तज़किरा अगर हम अपनी जबान से करें, हम अपनी बोली में करें, कोई सुनने वाला कह सकता है क्या बात करते हो, अरे तुम तो उनका कलमा पढ़ते हो इसलिए उनकी तारीफ करते हो। लेकिन सुने सुने एक पंडित ने क्या कहा, मैंने जो अभी मंत्र सुनाया है, पंडित ने कहा लोगों क्या पूछते हो मदीने वाले मुस्तफा की सीरत के बारे में, हुजूर की जीवनी के बारे में। सुनो सुनो, हमने हुजूर की जीवनी का मुताला किया, हुजूर की पूरी जिंदगी को पढ़ा, पूरी हिस्ट्री को मैंने पढ़ा, तो मैंने जो खूबियां आमना के लाल के अंदर देखा है, दुनिया में किसी माँ के लाल के अंदर नहीं देखा है। कहा क्या खूबियां, सुनिए, कहा कि मैंने उनके अंदर बहुत सारी खूबियां देखा। पहली खूबी मैंने देखा गिरी नील गंधा, जब वो महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गिरी नील गंधा जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता खुशबूदार हो जाता था। नाज करें अपने ऊपर, अपनी किस्मत पर कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी की शान तो ये है गिरी नील गंधा। एक पंडित कह रहा है लोगों वो जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता खुशबूदार हो जाता था। अल्लाह अकबर, ये मैं नहीं कहता, ये पंडित ही नहीं कहता, बल्कि हुजूर के सहाबा खुद फरमाते गए जब हुजूर किसी रास्ते से कहीं तशरीफ ले जाते, हमें हुजूर का पता लगाना होता, हुजूर को तलाश करना होता, तो हम लोग हुजूर का पता किसी से नहीं पूछते कि तुमने हुजूर को देखा है, तुमने हुजूर को देखा है। अल्लाह अकबर, सुने सुने, सहाबा फरमाते हैं कि हम लोग रास्ते से गुजरते थे तो रास्ते की खुशबू बता देती थी कि इधर से किसी दुनियादार का नहीं बल्कि आमना के लाल का गुजर हुआ है। अल्लाह अकबर। अब सुनिए, अल्लाह अकबर, इसी का नक्शा आला हजरत ने खींचा है। आला हजरत फरमाते हैं सरताब कदम है तन सुल्तान जमन फूल, लब फूल दगन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अल्लाह अकबर, हुजूर का पसीने मुबारक इतना खुशबूदार है ना, इतना खुशबूदार है। अल्लाह अकबर, अगर किसी दुल्हन पे छिड़क दिया जाए तो उनकी 7 नस्लें खुशबूदार हो जाया करती थी। अब जरा गौर से सुनिएगा, कहा कि दूसरी खूबी उनके अंदर क्या थी, सुनो। कहा अति ज्योति में प्रकाशम। ओ भाई इधर देखिए, इधर हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। सुनिए, पंडित ने कहा लोगों दूसरी खूबी क्या थी, दूसरी खूबी ये थी अति ज्योति में प्रकाशम, उनके चेहरे अनवर से इतना नूर निकलता था, इतनी रोशनी निकलती थी, वो जिस जगह जलवा फरमा होते थे उनके चेहरे अनवर से रोशनी जो निकलती थी वो सिर्फ उस जगह को नहीं बल्कि पूरे इलाके को जगमग जगमग रोशन रोशन कर दिया करती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
बारहा का बयान है कि जब मेरी अगर सुई घर में गुम हो जाती तो मैं रोशनी के तलाश में न रहती, बल्कि इस इंतजार में रहती कि कब आमना के लाल तशरीफ ला रहे गए, कब नबियों के सरदार तशरीफ ला रहे गए। हुजूर जैसे ही हुजरे में तशरीफ लाते, अपने जुल्फे मुबारक को अपने चेहरे अनवर से हटाते, चेहरे से इतना नूर निकलता, इतनी रोशनी निकलती थी कि अंधेरी रात में मेरी खोई हुई गुम हुई सुई मिल जाया करती थी। अल्लाह को अकबर। हुजूर का क्या कहना, कितने खूबसूरत मदीने वाले मुस्तफा थे। अच्छा एक बात बताइए, ओ भाई, ओ इधर देखिए, इधर उधर कुछ नहीं है, मेला खत्म हो रहा है तो बाल बच्चा के लिए सामान खरीदने लोग दौड़ रहे हैं कि गुब्बारा वाला भाग जाएगा। सुनिए इधर एक बात बताइए, मैं खूबसूरत हूं कि नहीं? एक करिया सब भी नहीं बोलता, अरे बोलो ना भाई, खूबसूरत हूं कि नहीं? हूं ना? अच्छा, खूबसूरत है कि नहीं? चमक रहा है चेहरा। शम्स भाई खूबसूरत है कि नहीं? माशाअल्लाह। हजरत खूबसूरत है कि नहीं? हैं? लेकिन एक बात बताइए, आप भी खूबसूरत हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर ये लाइट बंद कर दी जाए, ये भेपर बंद कर दिया जाए, ये ट्यूब लाइट बंद कर दी जाए, सच बताइए आप मुझे वहां से देख पाएंगे? बोलिए ना भाई, नहीं देख पाएंगे। कहाँ चली गई खूबसूरती? अगर लाइट बंद हो जाए, ना मैं आपको देख पाऊं, ना आप मुझे देख पाओगे। लेकिन सच बताओ, ये तो दुनिया वालों की खूबसूरती है, जो लाइट की मोहताज है, जो रोशनी की मोहताज है, जो हेलोजन की मोहताज है, जो ट्यूबलाइट की मोहताज है, जो दिन के उजाले में इंसान और लोगों की खूबसूरती चमकती है। लेकिन आमना के लाल इतने खूबसूरत है, ऐसे हसीनो जमील है, ऐसे खूबसूरत है कि आला हजरत ने फरमाया, सब चमके वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर। पूरा मजमा जोरदार अंदाज से ये सोच के बोले, यदि इश्क़े नबी में अगर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। पूरा मजमा नारे तकबीर। ऐसे नहीं, ये सोच के बोले, मुअर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीन वाले हमारे कद का अंदाजा नहीं तुम्हें, फलक पे हम खून से नारे तकबीर लिखते हैं। ये सोच के नारे का अंदाज जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर। अब जरा सुनिए लोगों, पंडित ने कहा लोगों, मैंने हुजूर की जीवनी का मुताला किया, हमने तीसरी बड़ी खूबी जो पाया, हमने कहा कौन सी? कहा के चंद्रमुख मंडल नारी नीक नयन अभिमान। कहा के लोगों, वो जब तक दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, औरतों की कोई इज्जत ना थी, बेटियों का कोई सम्मान ना था। चंद्रमुख मंडल नारी नीक नयन अभिमान। लेकिन वो जब दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने उस वक्त लोग अपनी बेटियों को जिंदा कब्र में डाल दिया करते थे और मोच पे ताव देते थे। लेकिन ऐसे आलम में मदीने वाले मुस्तफा ने बेटी से प्यार करके बताया, ओ दुनिया वालों, बेटी को जमीन में गाड़ने की चीज नहीं है, बेटी सहमत नहीं होती है, बल्कि बेटी तो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। ऐसे जमाने में हुजूर ने बेटी को, यानी अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को अपने सीने से लगाकर फरमाया, लोगों बेटियां सहमत नहीं, वो तेरे लिए होगी, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है।
अल्लाह अकबर। आज बेटियों से बाप प्यार करता है तो किस लिए? ये सिर्फ इस वजह से कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बेटियों का सम्मान बढ़ाया है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बेटियों को रहमत बना दिया है। आज लोग कहते हैं कि बेटियों को इंसाफ, बेटियों को इंसाफ। इस्लाम ने औरतों को जितना हक दिया है दूसरों ने अगर दिया हो तो लाकर दिखाओ। इस्लाम तो औरतों को वो सम्मान देता है, कहता है लोगों अगर एक लड़की पैदा घर में हुई, अगर बेटी है तो तेरे लिए रहमत बनकर आई है, अगर वो बहन है तेरे लिए इज्जत बनकर आई है, अगर वो बीवी है तो तेरे लिए मोहब्बत है, और अगर माँ है तो उनके कदम के नीचे अल्लाह ने तेरी जन्नत को डाल दिया है। ये इस्लाम ने बेटियों को मकाम अता फरमाया है, ये इस्लाम का पैगाम है। लेकिन सुनिए, आज बेटियों को पहले लोग दफना दिया करते थे, आज हमारी कौम की वो बेटियां जो आवारा की तरह सीरियल बनाए, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बना रही है, और बाप भी फख्र से कहता है मौली साहब हमारी बेटी का इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर्स है, हमारी बेटी का फेसबुक पे 5 लाख फॉलोवर्स है। यार मैं कहूंगा आग लगे ऐसे फॉलोवर्स को। क्या करोगी माँ बहनों ऐसे फॉलोवर्स को बनाकर? ये तुम्हारे फॉलोवर्स नहीं है, ये तो तुम्हारे हुस्न के दीवाने हैं, ये तुम्हारी इज्जत के लुटेरे हैं, ये तुम्हारा सम्मान नहीं जानते। याद रखना, अगर फॉलोवर्स बनाना है तो फिर इन लुच्चों लफंगों को ना बनाओ, अगर फॉलोवर्स ही बनाना है तो अल्लाह के फरिश्तों को फॉलोवर्स बनाओ, ताकि अगर तेरा जनाजा उठे और जनाजा निकले तो लोग कहें अरे ये प्रधान की बेटी का जनाजा है, ये मेंबर की बेटी का जनाजा है, ये विधायक की बेटी का जनाजा है। लेकिन जब जनाजा निकले अल्लाह के फरिश्ते झूम कर कहें ओ लोगों चुप हो जाओ, ये प्रधान की बेटी का जनाजा बाद में गए, कनीज़े फातिमा का जनाजा पहले जा रहा है। कनीज़ हज़रत फातिमा की कनीज़ का जनाजा ये पहले जा रहा है। ऐसी सीरत को अपनानी चाहिए। मैं कहूँगा यहाँ से मेरी माँ और बहनों, वो सम्मान दिया है तुम्हें हुजूर ने उस वक्त लोग बेटियों को जिंदा कब्र में डाल देते थे, हुजूर आए तो बहार आ गई, औरतों की जिंदगी में इनकलाब आ गया। और सुनिए आगे, और पंडित ने कहा वो रिश्तों को निभाने वाले थे। रिश्तों को कैसे निभाते थे? आज तो रिश्ते इतने खराब हो गए, इधर सुनिए इधर देखिए, रिश्ते इतने खराब हो गए। और रिश्ते क्यों खराब हुए जानते हैं? जब तक भाई बहन छोटे छोटे रहते हैं तब तक कितना प्यार होता है, लड़ाई में भी प्यार टपकता है। लेकिन आज बहन रो रही है, कोई उसे देखने वाला नहीं होता है। हम आज स्टेटस देखते हैं, क्या हम हुजूर के सच्चे दीवाने ऐसे ही बनेंगे? हमारी बहन अगर गरीब घर में बिहाई गई है हम उसे देखने तक नहीं जाते। क्यों? हम मास्टर साहब बन गए, लोग अपना स्टेटस देखते हैं, हम मुफ्ती साहब हैं, हम कलेक्टर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए। उस गरीब बहन के घर में कैसे जाएं? अरे लोग क्या कहेंगे, इसकी बहन इतना गरीब है। नाना प्यारे, याद रखना, पूरी दुनिया में चाहे जिनका स्टेटस जितना बड़ा हो जाए, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा से बड़ा स्टेटस किसी का नहीं हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं आज बहन रो रही है, लोग बहन के प्यार को भूल गए। मैं कहूंगा मेरे भाई, आज ये बहन भाई के रिश्ते क्यों खराब हुए? क्यों क्यों क्यों? सुनिए, इसलिए कि जब से हमने पैसे को, दौलत को यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक अंदर तक ला लिया, तब से रिश्ते खराब होने लगे। मैं कहूंगा कि पैसे जेब तक रहने दें, अंदर तक पैसे मत ले जाएं। जिस दिन दिल के अंदर पैसा आ गया, पैसा 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 पैसा, उस दिन रिश्ते खराब होने लगते हैं। बहन भाई का प्यार कैसा निराला होता है। मैं कहूँ एक बात आपसे, अगर किसी की बहन बड़ी हो, भाई छोटा हो, स्कूल दोनों जाने लगे तो सुनिए ध्यान से, जब दोनों स्कूल
जाने लगे ना, भाई अगर छोटा हो तो बड़ी बहन अपने हाथों से अपने भाई के पाँव के जूतों को भी बांधती है, अपने दुपट्टे से जूते को साफ करती है, अपने भाई को स्कूल साथ में उंगली पकड़ कर ले जाती है। बहन बड़ी हो और देखे के रास्ते में धूप लग रही है मेरे भाई को, तो वो दुपट्टा जो बहन की शान है, वो दुपट्टा जो बहन का गुरूर है, वो दुपट्टा जो बहन की इज्जत और आबरू है, वो बहन अपने दुपट्टा को आन बान शान वाले दुपट्टा को अपने सर से उतार लेती है, बगैर कुछ सोचे समझे अपने छोटे भाई के सर पे डाल देती है। किस लिए? ताकि मेरा चेहरा चल जाए धूप से, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे चांद जैसे छोटे भाई के चेहरे पे सूरज की किरणें न पड़ने पाए। ये बड़ी बहन होती है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, स्टेटस को देखते हैं। अरे बहन तो वो है, अगर आगे भाई और चले, जूते में कीचड़ लग जाए तो बहन कपड़ा गंदा तलाश नहीं करती है। बहनों से कभी पूछना वो तुम्हारे बचपने में तुम्हारा क्या ख्याल रखी है। वो बहनें दुपट्टा को लेती है, सफेद दुपट्टा से भाई के जूते पे लगे हुए कीचड़ को साफ कर देती है। अल्लाह अकबर। कभी सोचा हमने कि वो बहन क्या चीज होती है? आज स्टेटस देखते हैं, अगर 10 बार बहन भाई को बुलाए ना, भाई डॉक्टर साहब है, भाई इंजीनियर साहब है, भाई कलेक्टर साहब है, मास्टर साहब है, और बहन अगर 10 बार बुलाए ना तो भाई को ये लगता है कि मेरी बहन हमें पैसे मांगेगी। याद रखना, बहन तेरे 10,000 की भूखी नहीं रहती है। बहन तो सिर्फ इसलिए बुलाती है कि मेरा भाई आप अगर एक बार मेरे घर पे कदम रख देंगे ना तो मोहल्ले की औरतों में मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। मैं भी फख्र से कहूंगी, सुन मैं भी ऐरे गहरे खानदान से नहीं हूँ, मेरा भाई भी डॉक्टर है, मेरा भाई मास्टर है, मेरा भाई इंजीनियर है, मेरा भाई कलेक्टर है, मेरा भाई मुफ्ती साहब है, मेरा भाई मौलाना साहब है, मेरा भाई हाजी साहब है। वो तो सिर्फ प्यार की भूखी रहती है, लेकिन आजकल लोग ये सिर्फ ये समझते हैं, अपने स्टेटस को देखते हैं कि अगर मैं चला गया तो लोग देखेंगे अरे इसकी बहन इतनी गरीब है। नहीं नहीं प्यारे, बहन की कद्र को समझिए। अच्छा, अगर किसी तरह 10 बार बुलाने पे भाई अगर पहुंच भी जाता है ना, स्टेटस उसका इतना ऊंचा लगा कर वो जाता है कि जिस बिस्तर की चादर को बहन साफ करके रखी है, उस चादर को 10 बार हाथों से झाड़ता है। यानी उस बहन के धुले हुए हाथों से धुली हुई चादर भी अब गंदी लगती है। अब वो प्लेट जो खाने को देती है, धुलकर उस प्लेट को भी भाई 4 बार धोता है। मैं कहूँगा मेरे भाई, वो बहन का प्यार था कि तेरे नाक में अगर नाक चूता भी था तो उस वक्त तेरे नाक को साफ करती थी वो बहन अपने दुपट्टे से। कभी भी उन्होंने शर्म नहीं किया, तेरे कीचड़ के लगे हुए कीचड़ को जूते से साफ की है वो बहन, उसने कभी शर्म नहीं किया। लेकिन आज स्टेटस देखते हैं लोग, सुने चाहे कोई कितना बड़ा स्टेटस हो जाए किसी का, लेकिन आमना के लाल की तरह स्टेटस किसी का नहीं हो सकता है। क्यों? सबसे आला व औला, ऊंचा बोले पूरा मजमा, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आला का दूल्हा। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आज लोग स्टेटस देखते हैं, सुनिए ध्यान से, 2-4 मिनट मेरी बात है, मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूँ, सुनिए। आज भाई स्टेटस देखता है, लेकिन एक बात बताइए, क्या हुजूर ने ऐसे ही रिश्ता निभाया? हुजूर की सगी बहन नहीं थी कोई, सुनिए एक बात, हुजूर की अपनी बहन यानी सगी बहन कोई, ऊंचा बोलिए ना भाई, हुजूर की सगी बहन नहीं थी।
हुजूर की एक चचाजाद बहन थी, नाम था हजरते उम्मे हानी। सुभान अल्लाह। कौन उम्मे हानी? जिनके घर गर्मी के दिनों में हुजूर आराम फरमाने सबसे ज्यादा उम्मे हानी के घर ही तशरीफ ले जाया करते थे। वो उम्मे हानी जिनके घर से हुजूर को मेराज का सफर नसीब हुआ है। सुभान अल्लाह। वो हजरते उम्मे हानी अपनी बहन नहीं थी, चचाजाद बहन थी। अल्लाह अकबर। सुनिए, जब तक मक्का शरीफ से हिजरत करके नहीं गए थे हुजूर मदीना, तब तक उनके घर में टूटी चटाई पे आराम फरमाते थे। लेकिन जब हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए, कुछ सालों के बाद जब फतेह मक्का हुआ, यानी मक्का को हुजूर ने फतह कर लिया, हुजूर तशरीफ लाने लगे अपने सहाबा के साथ मक्का की तरफ। तो सुनिए, वही उम्मे हानी और उनकी एक बेटी छोटी सी, दोनों गुफ्तगू करने लगे आपस में। बेटी कहती है, माँ, हर भाई सुने जिनको अल्लाह ने बहन से नवाजा है। वो कहने लगी, उम्मे हानी की बेटी, माँ, क्या हुजूर अपने यहाँ तशरीफ नहीं लाएंगे? आज हुजूर मदीना से कई सालों के बाद मक्का शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुना, उम्मे हानी कहने लगी, बेटी, अरे आज वो ऐसे नहीं आ रहे हैं, आज तो मक्का के सरदार बनकर तशरीफ ला रहे हैं, आज फातह मक्का बनकर तशरीफ ला रहे हैं। आज हुजूर मेरे घर आएंगे, मुझ गरीब के घर, अरे बड़े बड़े सेठों के घर में हुजूर की दावत होगी, बड़े बड़े सरदारे मक्का के घर हुजूर की दावत होगी। अल्लाह अकबर। अभी इतनी बातें हो ही रही थी, आज अगर बेटे की नौकरी हो जाए, कितने बेटों को हमने देखा है। अभी सुना नहीं कुछ दिनों पहले कि एक शख्स करोड़पति था, उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थी, लेकिन उसने अपने बाप को, बूढ़े बाप को जाकर अनाथ आश्रम में भर दिया। वहां पे जब वो मरा तो उसकी लाश भी लेने को उनकी बेटी नहीं आई या उसका बेटा नहीं आया। क्या करेंगे ऐसी दौलत का? अल्लाह अकबर। सुनिए, अब मैं आपसे कहूंगा, सरदारे मक्का बनकर हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। बेटी आपस में, माँ बेटी दोनों बातें कर रही है। उम्मे हानी कहती है, ओ सुन बेटी, आज हुजूर फातह मक्का बनकर तशरीफ ला रहे हैं, आज हमारे घर आएंगे या बड़े बड़े सरदारों के घर जाएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। माँ बेटी अभी बातें कर ही रही थी, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुआ। दरवाजे पे दस्तक जैसे ही दिया, अंदर से आवाज आई, बाहर से आवाज गई, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अंदर बात कर रही थी, आज हुजूर आएंगे, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज लगाई, कौन? कहा, मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। दरवाजा खुला, माँ बेटी दोनों हक्का बक्का। हुजूर जिस चटाई पर बैठा करते थे, उसी टूटी हुई चटाई के टुकड़े पर जाकर आराम फरमा होते हैं। है कोई भाई आज का ऐसा? अरे देखो, हम तो हुजूर का दीवाना अपने आप को कहते गए, लेकिन वो बहन, जो लोग कितना सताते हैं बहन को, यानी वो ये समझते हैं कि बाप की औलाद सिर्फ मैं ही हूँ, बेटी नहीं है। यानी बहन अगर 1 कट्ठा जमीन मांग ले तो बाप का कलेजा फटने लगता है, भाई का भी कलेजा फटने लगता है। ऐसा न किया करें, हक किसी का ना मारा करें। अगर कोई किसी का हक मारेगा, आपको पता है 1 रुपया अगर कोई किसी का हक दुनिया में मारा है, 1 रुपया, तो कयामत के दिन उसको 1 रुपया के बदले में इसकी 700 जमात के साथ पढ़ी हुई नमाजें 1 रुपया के बदले में उस शख्स को दे दी जाएगी जिसका इसने 1 रुपया हक मारा है। अल्लाह अकबर। इसलिए हक किसी का ना मारा करें। मैं आपसे कहूंगा, हुजूर ने क्या प्यारा पैगाम दिया। हुजूर ने की सीरत से अंदाजा लगाएं कि बहन का सम्मान क्या होना चाहिए। और सुनिए, हुजूर अंदर तशरीफ फरमा है, बेटी माँ से कहती है कि अम्मी ये बताएं, हुजूर खाना भी तनाउल फरमाएंगे? अल्लाह अकबर। उम्मे हानी अभी सोच ही रही थी कि बड़े बड़े सरदार के घर में दावत होगी हुजूर की। हुजूर जैसे ही उम्मे हानी अभी सोच रही थी, हुजूर
ने फरमाया बहन उम्मे हानी सिर्फ खड़ी रहोगी या खाने को भी कुछ लाओगी? सुभान अल्लाह। वो सूखी रोटियां दबे लहजों में आंखें नीचे करके लाती है, सूखी रोटियां पकड़कर वो डुबाते हैं हुजूर पानी में और रोटियां खाते जाते हैं, तनाउल फरमाते जाते हैं और मुस्कुराकर फरमाते हैं बहन उम्मे हानी कई सालों से पहले जो मजा मुझको खाने में मिला था उतने सालों के बाद दोबारा वो मजा और वो लज्जत आज इस खाने में महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर, ये बहन का प्यार होता है। हम स्टेटस देखते हैं कि बहन तो गरीब है, हम कैसे जाएंगे? ना प्यारे, अगर तू मास्टर बन गया तो हुजूर की सुन्नत समझकर बहन के घर आया जाया कर ताकि बहन का दिल खुश हो जाए। अगर डॉक्टर बन गया तो बहन के घर जाया कर, इंजीनियर बन गए बहन के घर गाहे बगाहे जाते रहे ताकि बहन का प्यार आपको मिले। और बहन अगर बड़ी है मुस्कुरा कर अगर दुआ दे देगी अपने आंचल को उठाकर, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि याद रखिएगा 10 साल की मेहनत एक तरफ होगी, बड़ी बहन की उठते हुए आंचल की दुआ एक तरफ होगी। इसलिए अपनी बहन पे अत्याचार न करें, अपनी बहन को, अपनी बहन का सम्मान करें, अपनी बहन से मोहब्बत करें, प्यार करें, अपनी बहन को रिस्पेक्ट दें। वो बहन कुछ नहीं चाहती है, लेकिन आज बहन जब आती तब आजकल अपने समाज में ये कहा जाता है जब तक माँ बाप है तब तक ये है मैके है, माँ बाप खत्म मैके खत्म। ना ना, आप अपनी बहन से कहें मेरी बहन आप हमारे घर की रानी कल भी थी आज भी है, जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक आप मेरे घर की रानी रहेंगी। आपको जब जी चाहे आप आ जाया करो, आराम करके जाया करो। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं भाई साहब, आज हम लोग इस चीज को कभी हुजूर की सुन्नत समझकर नहीं करते। हम तो जानते हैं खाली मीठा खाना सुन्नत है, भाई मीठा खाना सुन्नत है ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर कभी बीवी घर में बीमार हो जाए तो कभी कभी अपने हाथों से झाड़ू लगा लेना, ये भी मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। इस चीज को हम भूल गए, लेकिन मीठा मीठा खप खप ये हमें याद है कि मीठा खाना सुन्नत है। इसलिए मेरे भाइयों मैं आपसे कहूंगा हुजूर का सच्चा दीवाना, हुजूर का सच्चा गुलाम हम तब बनेंगे जब के हम मदीने वाले मुस्तफा की सीरत पे अमल करेंगे, हुजूर के अखलाक पे अमल करेंगे, हुजूर के किरदार पे अमल करेंगे। हुजूर ने फरमाया लोगों आप प्यार करें अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से मोहब्बत करें, हराम न खाएं, हलाल का लुकमा खाएं। उस पंडित ने कहा चंद्रमुख मंडल नारी नीक नयन अभिमान। लोगों वो जब दुनिया में तशरीफ लाए तो औरतों को वो सम्मान दिया कि उनके कदम के नीचे उन्होंने जन्नत को डाल दिया। ये औरतों का सम्मान है। माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, माँ बहनों आप भी यहाँ बैठी हो, अपने शौहर की कदर कीजिए, कभी भी गलत तरीके से कोई कदम न उठाइए जिसकी वजह से आपके खानदान वालों की भी बेइज्जती हो, आपके रिश्तेदारों की भी बेइज्जती हो। कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारिए। आज ये लुच्चे लफंगों के चक्कर में आकर अपने घर की इज्जत को नीलाम मत करना। दिल अगर लगाना है तो ये दुनियावी लोग क्या है, ये तो हुस्न के दीवाने होते हैं, ये लुटेरे होते हैं। अगर आपको दिल लगाना है तो कनीज़े फातिमा बनकर हजरत फातिमा की सीरत से दिल लगा लो। हजरत फातिमा की सीरत से दिल अगर कोई औरत लगा ले वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती है, कभी खुदकुशी नहीं कर सकती है। आज हालात ये गए कि लोग अपने आप को मुसलमान कहते गए, लेकिन छोटी छोटी बातों पर जाकर फांसी के फंदे से लटक जाते गए। कितने लोग जहर खा लेते हैं और ये नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां अक्सर आज के दौर में ये इनको देखो मेरी शादी फला जगह ना हुई
हुई जहर की शीशी लेकर घूमते हैं। तू क्या समझता है नौजवान या हमारी माँ बहनें, तुम क्या समझती हो कौम की बेटियों कि एक बार मर जाओगी आत्महत्या करके, क्या उसके बाद तुम्हें मुसीबत तुम्हारा पीछा छोड़ देगी, तकलीफ तुम्हारा पीछा छोड़ देगी? खुदारा कभी आत्महत्या न करें। बड़ा अफसोस होता है सुनकर कि कुछ लोग हॉस्पिटल से भाग जाते हैं बीमारी से परेशान होकर और जाकर फांसी से लटक जाते हैं। घुट घुट के जीने से अच्छा है एक ही बार जाके फांसी पे लटक के जान दे दो। खबरदार खबरदार, आत्महत्या करना इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम है। खुदकुशी करना हराम है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि एक बार खुदकुशी कर लिए तो अब कोई बात नहीं। ना ना प्यारे, बल्कि याद रखें मेरी कौम की बेटियों और मेरे कौम के बेटों नौजवानों, आत्महत्या करने की कभी सोचना भी मत। ये नहीं कि मुसीबत में आत्महत्या कर लिए तो मुसीबत पीछा छोड़ देगी। किसी मुफक्किर ने कहा है मुसीबत अगर पीछा न छोड़े तो मर जाओगे, मर के भी अगर चैन न आए तो किधर जाओगे। इसलिए ये ना सोचो कि मर के चैन मिल जाएगा, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि जो जिस तरीके से आत्महत्या करेगा, जो जैसे मरेगा, यानी अगर कोई फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या किया, अगर कोई जहर खा के आत्महत्या किया, तो जहर खाने के बाद जिस तरह अंदर कलेजी, अतड़ी, भोंटी और ये गुर्दा, लीवर, किडनी, ये सब अंदर घुल घुल कट कट के घुल जाता है। जितनी तकलीफ मरते वक्त पहली दफा होती है, इसी तरीके से हमेशा उसे जहर दिया जाएगा, उतनी ही तकलीफ होगी। फिर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर जहर दिया जाएगा, कयामत तक उसे इसी तरह सजा अल्लाह देता रहेगा। इसलिए कभी ऐसी कोशिश ना करो। आप हमेशा ये सोचो कि आप कनीज़े फातिमा हो, आप हमेशा ये सोचो कि आप गुलामे मुस्तफा हो। हमें अगर मौत आए तो शराब के नशे में न आए, अगर मौत आए तो ज़बान पे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। लेकिन आज बड़ा अलमिया है, किसी की मौत शराब के नशे में हो रही है, किसी की मौत भांग के नशे में हो रही है, किसी की मौत आजकल तो ऐसा ऐसा नशा करता है हजरत लड़का लोग, वो सुलेशन पीता है कैसे वो सब। यहाँ तक जब लोग पकड़ने लगे इंजेक्शन लेता है, नशे का इंजेक्शन। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ नौजवानों, अपनी जवानी को समेट कर रखो। ये जवानी, अगर तू जवानी में चला गया ना, ये इंजेक्शन के जरिए नशे करने वालों, ये अफीम के जरिए नशे करने वालों और ये चरस पीने वालों, शराब पीने वालों, सिर्फ तेरी ही जिंदगी है क्या? कितने नौजवान जवानी में चले गए जिनकी मौत जवानी में हो जाती है। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे होना, उनका चेहरा कभी देख लेना, तू कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा कभी सोचा है? हमने देखा है हमारे गांव में कितने लोग जब शराब पीकर चले गए जवानी में ना, उनकी बीवी का चेहरा गैर मर्दों ने कभी नहीं देखा था। उस मजबूरी के आलम में उनको दूसरे के खेत में धान रोपना पड़ रहा है, मखाना चुनना पड़ रहा है, उनको कहीं पे घास कमाना पड़ रहा है। ये सारी चीजों की जड़ क्या है? शराब। उसका शौहर न शराब पीता, न उसके गुर्दे खराब होते। अरे छोटे छोटे बच्चों की खातिर नौजवानों, मेरे मैसेज को पहुंचाए दूसरों तक कि छोटे छोटे बच्चों का चेहरा देखिए। अगर जवानी में मर गए ना, जवानी में चले गए, तो छोटे बच्चों को कौन देखेगा? भाई किसी से उम्मीद मत रखा करें। ये 40वां तक लोग खूब चूमा चाटी बच्चों का आपका करेंगे, लेकिन जब 40वां हो जाएगा ना आपका, उसके बाद उसका चचा भी, आपका भाई भी उसको वो प्यार नहीं दे पाएगा। क्यों? उनकी जिंदगी में भी उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनकी परवरिश करेगा या आपके बच्चों की परवरिश करेगा? सबसे बड़ा दुश्मन
दुश्मन तो चचा ही बन जाता है बाद में, भाई के मरने के बाद। इसलिए मैं कहूँगा मेरे भाई, शराब मत पिया करो। जब भी शराब पीकर गाड़ी चलाते हो, पीछे मुड़कर देखना कि कितनी जिंदगियां तेरे से वाबस्ता है। तेरी बूढ़ी माँ तेरा इंतजार करती है, तेरा बूढ़ा बाप तेरा इंतजार करता है, तेरी बीवी जवान वो इंतजार घर में करती है, लेकिन तू शराब के नशे में धुत रहकर गाड़ियां चलाता है। एक्सीडेंट होकर अगर दुनिया से चला गया, या अगर कोई बीमारी हो गई, गुर्दे खराब हो गए, लीवर खराब हो जाए, तो बताओ क्या क्या होगा तेरे बच्चों के साथ। तो मौलाना की तकरीर खूब सुनते गए, नहीं छोड़ते हैं शराब। लेकिन मैं आज कहूंगा, यहाँ से जाकर घर पे तकिया पे सर रखना, अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सोच लेना, अपनी बीवी के बारे में सोचना, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचना। तुम्हें तो एक अच्छा शौहर बनकर दिखाना है, तुम्हें एक अच्छा बाप बनकर दिखाना है। याद रखना, अगर तू ना रहेगा, तेरी औलाद की उंगली पकड़कर तेरे बच्चों की, छोटे बच्चों की उंगली को थाम कर ईद के दिन कोई ईदगाह लाने वाला नजर नहीं आएगा। तेरे बच्चे सिसकियां लेंगे घर में। इसलिए ये जिंदगी बहुत कीमती चीज है, इसे शराब में बर्बाद मत करो, मत करो शराब में बर्बाद। बल्कि ये सोचो, एक अच्छा बाप बनकर दिखाना है, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाना है, एक अच्छा बेटा बनकर दिखाना है। शराब से तौबा करो, गाड़ी चलाओ, कलमा शरीफ पढ़ते चलो, ताकि मौत आए तो ज़बान शराब के कतरों से नापाक ना हो, बल्कि अगर मौत भी आ जाए तो ज़बान पे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। इसलिए मेरे भाइयों, शराब को हाथ ना लगाएं। हमने इसलिए बयान कर दिया। मैं यहाँ जैसे ही कदम रखा, हमें पता चला यहाँ पे लोग, मैं ये नहीं कहता और जगह नहीं, लेकिन जहाँ पे जलसा हो रहा बिगरम पट्टी में, वहाँ के लोगों को कम से कम ये तो सबक लेना ही चाहिए। बड़ी खिदमत आप लोगों ने की, लेकिन अगर बातों पे अमल ना करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं लाखों रुपए खर्च करने का। मैं इसलिए कहूँगा, अपनी कौम की बेटियों से, कौम की बेटियों, आप अगर चाहो तो आप भी अपने शौहर को शराब से रोक सकती हो। आप अगर चाहो अपने शौहर को नमाजी बना सकती हो। लेकिन आज है क्या भाई, ये अपने शौहर को कभी नहीं कहती, या ये भी नौजवान नहीं कहता अपनी बीवी को नमाज पढ़, नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए कि अगर ये कहेगा नमाज पढ़ो, तो बीवी कहेगी आप क्यों नहीं पढ़ते हैं नमाज, पहले आप पढ़िए। यानी चोर चोर मौसेरा भाई, यानी न ये उसको कहता है न वो उसको कहती है। अब ये नमाज नहीं पढ़ने को कहेगी, लेकिन अगर शराब छोड़ने को नहीं कहेगी। इनको अगर अपनी बात मनवानी हो तो ये मुंह फुला के 2 दिन रहेगी कि हमें बनारसी साड़ी चाहिए, वरना मैं बात नहीं करूंगी, हमें झुमका चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगी, हमें बाजेब चाहिए, मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं कहना चाहूंगा कौम की बेटियों, अरे ये जिद जो तू जेवर के लिए करती है, जो जिद तू इस यानी झुमके के लिए, बनारसी साड़ी के लिए, कीमती सलवार सूट के लिए करती है, वही जिद अपने शौहर के कदमों को पकड़ के कर, मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप शराब से तौबा ना कर लेंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप नमाज की पाबंदी न करेंगे। मैं आपके यहाँ कदम नहीं रखूंगी जब तक कि आप अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर कहें कि मैं शराब से तौबा करता हूँ। जब तक आप ना कह दें अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं। कौम की बेटियों, अगर ऐसा तुमने जिस दिन कर दिया, मैं गारंटी से कहता हूँ 50% मर्द ऐसे ही सुधर जाएंगे। लेकिन आज हालात क्या है, इस काम के लिए, जेवर के लिए सारा नखरा कर लेगी, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए एक बार नहीं कहेगी। शराब छुड़वाए कौन? मुफ्ती साहब की एक तकरीर से शराब छोड़ेगा आदमी। मैं कहूंगा कि आप घर की बुनियाद हो, आपके गोद में जो बच्चे पलेंगे वो आपकी गोद उनके लिए स्कूल है, उनके लिए मदरसा है। इसलिए मैं कहूंगा माँ और बहनों, शरीयत पर चलो और अपने शौहर को राजी करके रखो। घर का माहौल आप भी
अच्छा बनाएं, वरना पैसे बहुत आ जाए, सुकून अगर न मिले तो फिर वो पैसे किसी काम के नहीं है। अगर अल्लाह खूब दे दे, करोड़पति बना दे, अकबर बादशाह के खजाने की चाबी दे दे और अल्लाह एक हमारी आंख से रोशनी ले ले, तो बताइए उस दौलत का क्या करेंगे हम। अगर अल्लाह अरबपति बना दे, खरबपति बना दे और हमारे हाथ पांव काम करना बंद कर दे, फालिज हो जाए किसी को, अल्लाह ना करे, तो करोड़ों रुपए का वो क्या करेगा। इसलिए मेरे भाई, जिस हाल में अल्लाह रखा है उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत ज्यादा नेमतें हैं, लेकिन उन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो मदीने वाले मुस्तफा की जात है, हुजूर की जाते पाक है। हुजूर से बढ़कर हमारे लिए कोई नेमत नहीं है। इसलिए हर घर पे झंडा सामने मंत्र पढ़ता हूँ। मेरे भाई, ऐसी किताबें पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती है। ऐसे स्टेज से याद रखिए, ऐसी किताबें मैं क्यों पढ़ता हूँ। ऐसी किताबें इसलिए पढ़ता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि लोगों, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी से प्यार करते हो, जिस नबी से इश्क करते हो, जिस नबी पे अपनी जान निछावर करते हो, उस नबी का मकाम तो ये है, अपने तो अपने, दूसरे भी उनकी प्रशंसा करते नजर आते हैं, दूसरे भी उनकी चर्चा करते नजर आते हैं। मैं आपसे बयान करूंगा, लेकिन मैं इसलिए पढ़ता हूँ ऐसी किताबें कि आजकल जो लोग कहते हैं कि नफरत की बोली बोली जाती है, हमसे कुछ लोग आज देश के यानी के देश प्रेमी होने का सबूत मांगते हैं और कहते हैं मुसलमान को देश से प्रेम नहीं होता। कैसे नहीं मांगे? हमारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान की आजादी में हमारे उलमा ने, मुसलमानों ने कितना हिस्सा लिया है, कितने मुसलमानों का खून बहा है, तब हिंदुस्तान की मिट्टी में लोगों ने आजादी की सांसें लिया है। लेकिन लोगों को क्या पता, हमारे बच्चों को टीपू सुल्तान का नाम तो मालूम है, होना भी चाहिए। हमारे बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम मालूम है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या हमारे बच्चों को अल्लामा फजले हक खैराबादी का नाम याद है? क्या हमारे बच्चों को अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी की तारीख याद है? क्या हमारे बच्चों को अशफाकुल्लाह खान की तारीख याद है? नहीं नहीं। अरे दूसरे स्कूल में क्या बताएंगे हमारे बच्चे को, हम जब अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि बाबू अल्लामा फजले हक खैराबादी तो वो है कि जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, और जब जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों ने उसे फांसी के फंदे पर टांग दिया था। अल्लाह अकबर, वो शहीद हो गए। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी कौन थे आपने जाना है कभी? अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी वो है, जब अंग्रेजों ने उन्हें कैद में डाला, उनके पूरे बदन पे प्लेट मार दी गई और प्लेट मारकर उसके पूरे बदन पे नमक और मिर्च रगड़ दी गई। अल्लाह अकबर, थोड़ी सी कहीं कट लग जाए, उस पे अगर नमक लग जाए कितनी तकलीफ होती है। लेकिन वो अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी, उनके पूरे जिस्म पर अंग्रेजों ने प्लेट मार दिया और प्लेट मारकर पूरे जिस्म पे नमक और मिर्च रगड़ दिया। उतनी तकलीफ के होने के बावजूद अंग्रेजों ने कहा फतवा बदल दो। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी ने कहा सुनो, अगर वक्त आएगा तो हुकूमत बदल जाएगी, लेकिन किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी के कलम से निकला हुआ फतवा नहीं बदलेगा। अल्लाह अकबर, वो अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी है। लेकिन आज लोग कहते हैं मुसलमानों का क्या काम है, आज लोग कहते हैं नफरत बांटते हो। याद रखिएगा, नफरत हम नहीं बांटते। आज कुछ दिनों पहले एक मेला लगा उत्तर प्रदेश में, उसमें एक बोर्ड लगा दिया लोगों ने। क्या बोर्ड लगाया? कहा कि फलां
धर्म के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं इस मेले में, लेकिन याद रखिए सबसे बड़ा उर्स हिंदुस्तान के अंदर बरेली के अंदर आला हजरत का उर्स होता है। उस उर्स में कोई बोर्ड कोई नजर नहीं आएगा कि फला नहीं आ सकता। मखदूम पाक का उर्स होता है, कोई बोर्ड नजर नहीं आएगा। याद रखिएगा गरीब नवाज का उर्स आता है, कोई बोर्ड नजर नहीं आता। लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ अरे वो मुसलमान का जिगर होता है। और कोई तो कहीं की तारीफ करता है, लेकिन मुसलमान का बच्चा बच्चा कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा। ये हम हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं। अब जरा गौर से सुनते चलिए, मैं इसलिए पढ़ता हूँ ऐसी किताबें। सबसे बड़ी नेमत अगर हमारे पास कोई है तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की जात है। हुजूर से बढ़कर कोई नेमत अल्लाह ने हमें दिया ही नहीं है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के नबी है। सबसे बड़ी नेमत कैसे है सुनिए, किताब का नाम है हुजूर ने जो जो पैगामात इरशाद फरमाए वो सारी बातें दूसरों की किताबों में भी मौजूद है। लेकिन हक सुनकर हक को लेने वाला भी चाहिए, हक को एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए। किताब का नाम, इसमें 9 किताबें हैं, सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें 9 किताबें हैं। किताब का नाम है इशादी 9 उपनिषद। इसमें एक किताब है श्वेताश्वर, इसमें लिखा है एको देवा सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो और आगे चलिए, और आगे लिखा है एक किताब और है मेरे पास। किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ये हमारे बिरादरे वतन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। किताब में लिखा है वायुर्देयर्मुगुणी वणवा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्मा दुष्णात् प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति। और आगे सुनिए, एक पंडित जी है, वो कोई मुसलमान नहीं है बल्कि पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। हमने कहा कि उनकी जीवनी को जरा पढ़ा जाए। जब उस पंडित की जीवनी को खोला, उस पंडित ने लिखा है कि लोगों जो लास्ट प्रॉफिट जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी जीवनी का मैंने बगौर मुताला किया, बहुत गहराई से मुताला किया। वो जब दुनिया में तशरीफ लाए, उनके अंदर बहुत सारी हमने खूबियां देखा। हमने कहा क्या देखा? वो अपनी जबान में बोलना शुरू किया, कहा कि अस्सुमा सुकुमारूहा देवदत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्टम प्रभु गुणगानम नाफगुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनिए लोगों, हमने कहा और कुछ कहा गए, कहा कि हाँ हाँ, हमने कहा जरा बोले। अब पंडित जी ने जबान खोला, हुजूर की तारीफ करना शुरू किया, हुजूर की प्रशंसा करना शुरू किया। तो लब को खोला तो बोला, तो ऐसे बोला, कहा लोगों सुनो, हुजूर की तारीफ क्या सुनना चाहते हो? मेरी जबान से सुनो। शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन के गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय पे बिना मोहम्मद पार न होए पे। अब सुनिए, खुलासा कर दूं, इजाजत है? अरे खुलासा कर दूं, ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथों को फिजा
बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, ऊंची आवाज में उसका बेड़ा, और बुलंद आवाज से उसका बेड़ा पार है। सुनिएगा, तकरीर अब शुरू होगी, इसलिए कि ये तो मैं आपके ज़हन में बातें बैठा रहा हूँ। अब तकरीर सुनते चलिएगा, खुलासा करने जा रहा हूँ। मैंने आयते करीमा की तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, मैं साबित करूंगा, सुनिएगा कि हुजूर हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। कैसे है? हाथ हमारे पास अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं। आप हाथ को ले ले, ये हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कभी सोचा है? ये हाथ को आप देखें, ये हाथ अपने आप ये मूव कर रहा है, यानी मुड़ रहा है, खुल रहा है, मुड़ रहा है, खुल रहा है। एक बात बताइए, ये हाथ अगर काम करना बंद कर दे तो क्या खाना खा पाएंगे आप? अरे बोलिए बोलिए, खाना खा पाएंगे? हाथ काम करना बंद कर दे तो फिर आप खाना नहीं खा सकते। सुनिएगा, अगर किसी का हाथ टूट जाए, 1 महीना डॉक्टर हाथ को लटका कर गले में रखने को कहे, आदमी दूसरे का मोहताज होने लगता है। लेकिन मेरे भाई सच बताइए, ये हाथ कितनी बड़ी नेमत है। क्या हमने कभी इस हाथ के बदले में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मालिक तेरा शुक्र है, फला का तो हाथ टूटा हुआ है, या फला के हाथ में तो लकवा मार दिया है, लेकिन मालिक तूने मेरे हाथ को सलामत रखा है। क्या इसके लिए हमें कोई चार्ज देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। अरे पूरे हाथ को छोड़िए, ये उंगलियां अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर ये उंगलियां काम करना बंद कर दे तो सच बताइए, क्या आप किसी चीज को पकड़ सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन क्या इस चीज पे कभी अल्लाह का शुक्र अदा किए कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे हाथ अता फरमाया? लेकिन नहीं, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अच्छा, आंख को ले लें, ये आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। भाई रहबर भाई से पूछिए कि आंख की कीमत क्या होती है। ये आंख अल्लाह ने दिया है, ये आप देखते हैं, आप गुंबदे खदरा भी देख सकते हो, आप काबा भी देख सकते हो, लेकिन क्या आपने अल्लाह का कभी शुक्र अदा किया है? पड़ती है, हुजूर के इश्क की जरूरत पड़ती है। तो जितने लोग बैठे हैं सुनेंगे, जरा हाथों को उठाकर मुस्कुरा कर एक बार बोले या रसूल अल्लाह। अगर हुजूर का सदका खाते हैं ना, हुजूर का सदका खाते हैं, याद रखिएगा, ये जो आज सरों पे टोपियां सलामत है ना, ये एहसान है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। ये आज अगर जबान खुल रही है, आज अगर नमाजें पढ़ रहे हैं, ये सब सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। अगर बाप दिया अल्लाह ने, माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत दिया, तो ये भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में दिया है। अगर बहन की इज्जत सलामत है, बहन के सरों पर दुपट्टा सलामत है, ये भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में सलामत है। लोग कहते हैं झंडा क्यों लगाते हो? मैं तो कहूँगा मेरे भाइयों, याद रखना, जिनको अल्लाह ने बेटी दिया है, बेटी से प्यार करने वाला बनाया है, वो बाप अपने घर के छतों पर झंडा रबीउल अव्वल में जरूर लगाए। अल्लाह ने जिनको माँ जैसी नेमत से नवाजा है, वो रबीउल नूर के महीने में अपने घर की छतों पर झंडे जरूर लगाओ। मैं तो कहता हूँ, जिनको बहन जैसी नेमत से अल्लाह ने सरफराज फरमाया है, वो अपने घरों की छतों पर रबीउल नूर शरीफ के महीने में झंडे जरूर लगाया करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस महीने में ये बातें याद आती है कि मौलाना, अरे इतने रुपए के झंडे लगाने की क्या जरूरत है, बल्कि इतने पैसों से तो गरीब बच्चियों के सर पे दुपट्टे रखे जा सकते थे। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा, ओ सुन, हम वो सुन्नी नहीं है जो झंडों के पैसों से दुपट्टे खरीदें या दुपट्टे से झंडा बना लें। तुम हमें किसी भी ऐसी बस्ती की लिस्ट ला कर दे दो और नाम ला कर दे दो कि
फला बस्ती में इतनी बेटियों को दुपट्टे की जरूरत है, इतनी माओ को साड़ी की जरूरत है, इतने बाप को लुंगी की जरूरत है। हम तो वो सुन्नी हैं जो कलेजा ठोक कर कहते गए कि हम झंडा भी लगाएंगे और गरीब बाप की बेटियों के सर पे दुपट्टा भी चढ़ाते नजर आएंगे। हम वो सुन्नी ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया माशाअल्लाह। अरे बाप रे। हाँ अब आइए, अगर आप बेदार हो गए हैं तो इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी ने जो वादा किया है उसके मुताबिक गुफ्तगू करेगा। जरा गौर से सुनते चलिएगा। मैं एक बात आपको पहले बता दूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हमारे पास हैं, आपके पास भी हैं, लेकिन याद रखिएगा लोगों, अल्लाह की जो सबसे बड़ी नेमत हमारे पास है वो कोई और नहीं है, वो आमना के लाल है, वो मदीने वाले मुस्तफा है, वो सरकारे मदीना की जात है। अगर मदीने वाले मुस्तफा ना होते तो ये जमीन ना होती, हुजूर ना तशरीफ लाते, आसमान ना होता, हुजूर ना आते तो ये चांद और सूरज सितारे ना होते, हुजूर ना आते तो बेटियों को इज्जत ना मिलती, हुजूर ना तशरीफ लाते तो माओ को सम्मान ना मिलता। लेकिन याद रखें लोगों, हम तो मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करते गए, हमारे पास अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो मदीने वाले मुस्तफा की जात है। सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो मदीने वाले मुस्तफा की जाते पाक है। इसी को मैं साबित करूंगा अपनी ही किताबों से नहीं, दूसरों की किताबों से भी मैं साबित करूंगा। सुनिएगा गौर से, एक किताब मेरे हाथ में है। ये किताब कौन सी है भाई? इस किताब का नाम है इशादी नौ उपनिषद। मैं इतनी जल्दी रंग में आता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बोलूंगा और इस तरह बोलूंगा, ये जान है क्या हम तो जानते हैं। घर वाले भी रोक रहे थे, ऐसी हालत में नहीं जाना है, जलसे हजार होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, ये जान दी हुई मुस्तफा की है। अगर ये जान ना रहे और मुस्तफा के अगर सम्मान में मुस्तफा की बातें करते करते अगर जान भी निकल जाए तो यही हमारे लिए किस्मत की मेराज हो जाए। और आशिके रसूल तो वही होता है जो हर वक्त ये कहता है, या रसूल अल्लाह, ये दिल इश्क़े नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। इसलिए गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी कलेजा पेश कर रहा है। मैं उस हैसियत से इस वक्त हूँ नहीं इस हालत में कि मैं आपके सामने घंटों खिताब कर सकूं, लेकिन अगर आपकी मोहब्बत होगी, अगर हुजूर का करम होगा, हो भी क्यों नहीं भाई, इंसान दुबला पतला होता है। आप देखें रहबर भाई को, कितने हैं, कै केजी के होंगे, लेकिन जब नारा लगाते हैं ऐसा लगता है शामियाना फाड़ देंगे। क्यों? इसलिए कि पतला दुबला देखने में होता जरूर है मुसलमान, लेकिन ऐसा लगता है जब बात करने लगता है तो लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब के सब हुजूर के दीवाने हैं। आप अगर तैयार हो गए हैं, एक मंत्र मैं पहले पढ़ता हूँ, किताब का नाम है इशादी नौ उपनिषद। लेकिन मेरे भाई ऐसे मैं नहीं सुनाऊंगा, मजमे में से यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा एक हाथ को हसनी बनाए, एक हाथ को हुसैनी बनाए। शाम से अब तक आप नहीं बोले हो, लेकिन ये जबान किस काम की जो जबान मुस्तफा के नाम पर न खुले? ये जबान में गोयाई किस काम की
जो ज़बान हुजूर की तारीफ में न खुले तो एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ। जरा पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक जो हुजूर का जितना सदका खाता है उतनी बुलंद आवाज से जरा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दें। लगना चाहिए जिनको बेटी से प्यार है, बेटी का सम्मान हुजूर ने बढ़ाया है। जो भी बेटी का बाप है वो अपने घर पे झंडा जरूर लगाए, जो भी एक बहन का भाई है वो अपने घर पे झंडा जरूर लगाए। अरे कोई झंडा क्यों लगाते हैं? झंडा अगर कोई पंजा का लगाए, पंजा का झंडा, तो लोग देखकर कहते हैं ये क्या है, कांग्रेसी है। क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना भाई, क्या कहते हैं? अगर पंजा वाला झंडा हो क्या कहते हैं? अगर कमल का फूल हो तो कहता भाजपाई है, अगर साइकिल हो तो कहता है बसपाई है, और अगर तीर हो तो कहता है क्या है, जदयू है, और अगर लालटेन हो तो कहता है राजद है। याद रखना, ऐसे झंडे तुम्हें मुबारक हो। हम रबीउन नूर के मौके पर मदीने वाले मुस्तफा के नाम का झंडा लगाते गए। तुम्हें कोई देखे, कोई कांग्रेसी कहेगा, कोई भाजपाई कहेगा, कोई बसपाई कहेगा, कोई राजद कहेगा, कोई जदयू कहेगा, लेकिन हम झंडा लगाते गए ताकि जोगी देखे कहे कि ये दुनियावी का झंडा लगी, ये आमना के लाल के गुलाम का मकान है, ये नबी पाक के नाम का झंडा लगाने वाले का घर है। इसलिए हम झंडा लगाते हैं, हर घर पे झंडा नजर आना चाहिए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप हुजूर की मीलाद मनाएं, और जब जुलूस निकले तो डीजे लेकर नाचते हुए पीछे में हरगिज ना जाए, हरगिज नहीं, वरना क्या फायदा। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है, इस्लाम सुकून का पैगाम देता है। इस्लाम तो आज जानते हैं, जब किसी से दुश्मनी होगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक बगैर चप्पल के मदीने की गलियों में चलते थे, बगैर चप्पल के। कौन अबू बकर सिद्दीक? जो इस्लाम के पहले खलीफा है। इस्लाम के पहले खलीफा कौन है? बोले हजरत अबू बकर सिद्दीक। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, और चौथे खलीफा हजरत मौला अली। बोले नाराए हैदरी। सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब चलते थे ना मदीने की गलियों में, रात में चप्पल पहनकर नहीं चला करते थे। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैं चप्पल इसलिए नहीं पहनकर चलता क्योंकि हो सकता है रात में लोग सो रहे हैं, मेरी चप्पल की आवाज पट 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 जो आएगी, उस आवाज से किसी की नींद में खलल न पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर। एक वो सिद्दीक अकबर है और एक हम हैं कि बगल में बच्चा सो रहा है, बीमार है, जहां पे बीमार वहीं पे वॉल्यूम डीजे में जोर से देगा कि तुम मरेगा तो तुम समझो हम अपने यहाँ बजा रहे हैं। याद रखना, एक एक पाई का हिसाब देना होगा, कितना जर्रा जर्रा का हिसाब देना होगा। अल्लाह ने फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर कोई नेकी करेगा दुनिया में उसका भी बदला मिलेगा, और जर्रा बराबर कोई गुनाह करेगा उसका भी बदला मिलेगा। हजरत उमर ने पूछा या रसूल अल्लाह कितनी छोटी छोटी चीजों का हिसाब देना होगा? हुजूर ने फरमाया अगर तुम चलते चलते किसी की दीवार में, मिट्टी की दीवार पे से नाखून से खुरच दिया। कुछ लोग की आदत होती है ना, आल से चल रहा है, धान के खेत के आल से धान का शीशा पकड़ के खींच लेगा, फटते हुए चला जाएगा। आदत होती कुछ लोग की, चल रहा है। कहा हुजूर ने मिट्टी की दीवार को नाखून से अगर खुरचा, उस नाखून में जो मिट्टी आई है उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह कयामत के दिन सवाल करेगा कि तूने बगैर किसी वजह के उसकी दीवार की मिट्टी को नाखून से क्यों खुरचा था। अल्लाह अकबर। अब
बताइए, हम तो जाते हैं दूसरा का बाप रे भुट्टा उट्टा सब तोड़ लेता है आदमी, यानी वो सोचता है हिसाब ही नहीं होगा। घास काटने जाता है, नीचे में घास देगा बोरा में, अब बीच में 2 4 10 भुट्टा देगा, ऊपर से फिर घास देगा, बोरा बांधेगा, उठाया, उधर बुढ़वा भी खा रहा, बुढ़िया भी खा रही, माँ भी खा रही, बाप भी, कोई नहीं पूछता कि हमने भुट्टा लगाया नहीं, तू लाया कहाँ से रे? नहीं, अब वो खाता जाएगा। फिर कहते हैं बरकत नहीं होती है, हलाल खाइए, हराम से बचिए। इस वजह से हुजूर की सीरत पे अमल कीजिए। जुलूस में जाइए तो बिल्कुल इस्लामी लिबास में कलमा शरीफ पढ़ते जाइए, हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ते जाइए, बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुरूद पाक पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। मुस्तफ़ा अगर राजी हो गए तो मदीने में हाजिरी जरूर हो जाएगी, और मदीना देखने की कोशिश जरूर किया कीजिए। क्यों? जो भी वहां से लौट कर आता है तो उनकी जिंदगी में वो इनकलाब आता है। वो कहता है नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। ऐसे बोलिएगा, या अल्लाह जो लोग जितनी बुलंद आवाज से हाथों को उठा कर बोले उन्हें उतनी जल्दी मदीना शरीफ में हाजिरी नसीब फरमा देना। ओ भाई ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, हाथों को उठा कर बोले आमीन। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का, और नाज करता है काबा भी जिस पर वो मदीना है मेरे नबी का। भाई मदीना हुजूर का जरूर देखें। अल्लाह ताला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। जुलूस में जाइएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद नारा लगाते हुए जाइएगा। और जितनी बातें मैंने की है, हुजूर के अगर गुलाम है, हुजूर से सच्ची मोहब्बत है तो जरूर उन बातों पे अमल कीजिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद मैंने आपके सामने बोलने की कोशिश किया है। अल्लाह ताला मेरी इस छोटी सी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। यहाँ जितने लोग आए हैं सुनने, सबों की हाजिरी को, माँ बहनों की हाजिरी को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। पूरा मजमा पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा हाथों को उठाकर तैयारी कर ले जुलूसे मोहम्मदी की। अच्छा कुछ लोग ना कहते इतने पैसे खर्च करने क्या जरूरत है, उस दिन बहुत सारे लोग निकलेंगे, कहेंगे इसमें तो गरीब बेटी की शादी हो जाती। तो मैं कहता हूँ भैया अभी 3 दिन बाकी हैं, उससे पहले गरीब बेटी की शादी करवा लो। हा? उससे पहले करवा लो, और अगर नहीं हो सके तो सुन्नियों से आके कहो इनका दिल बहुत बड़ा है, ये हुजूर की मिलाद के सदके में सबों को नवाजना जानता है। क्योंकि ये अपना इनके पास कुछ नहीं है, इनका अकीदा है अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। तो जरा बुलंद आवाज से नारा लगाए सरकार की आमद। इतनी आवाज में परिंदा भी नहीं उड़ेगा, इतनी आवाज में हुजूर के नाम का नारा लगा रहे बुलंद आवाज से सरकार की आमद, दिलदार की आमद। या अल्लाह जो लोग उधर बैठे उनको हाथ उठाने की तौफीक अता फरमा। देखिए उधर वाले सोच रहे कि अच्छा हुआ इधर बैठे रे, बहुत बोलवाता है मौलाना साहब,
अच्छा हुआ आगे नहीं बैठे, आगे वाला फंस गया। फंसता नहीं आदमी, आगे बैठने वाले अगर मुसीबत में फंसे हो तो नबी के जलसे में आने से मुसीबत से निकल जाया करता है। इसलिए पूरा मजमा जो लोग खड़े हैं वो लोग सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरकार की आमद, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बिक्रम पट्टी के सारे लोगों को अल्लाह ताला खुशहाल बना दे, शादो आबाद रखे। बड़ी खिदमत लोगों ने किया। मुखिया जी के यहाँ क़याम था, आए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा इंतज़ाम, बहुत अच्छा इंतज़ाम सब कुछ में। अल्लाह ताला सबों को खुश रखे। कमेटी वालों में जितने लोगों ने